मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पहली बात तो गवर्नमेंट सीएनजी को जिस प्रकार से प्रायोरिटी दे रही है, इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट क्लीन फ्यूल को प्रमोट कर रही है। और ये मेरे ख्याल से जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उनके मैंडेट में, यानी जो मैनिफेस्टो था जब इलेक्शन के पहले, तभी उन्होंने क्लियरली कहा था कि वो गैस का कवरेज कंट्री में बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो गैस मार्केटिंग वाले जो कंपनियां हैं, जैसे कि एमजीएल हो गया, गुजरात गैस, आईजीएल, गेल, इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही ड्यूटीज कम होती है, और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट अगर पुश करना चाहती है, ज्योग्राफिकली इसका यूसेज बढ़ाना चाहती है, तो ये सारी कंपनीज को डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, मेरे ख्याल से प्राइसिंग में भी थोड़ी बहुत बेनिफिट मिलेगी। और हमने देखा है कि अभी ऑटो सेक्टर में भी काफी लोग अभी सीएनजी गाड़ियां प्रिफर करते हैं, क्योंकि माइलेज भी अच्छा होता है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी काफी कॉम्पिटिटिव होता है कंपेयर टू पेट्रोल। तो मुझे लगता है कि ये आज के सत्र में डेफिनेटली थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज है। एक बार ये पूरी तरह से फ्रक्टिफाई होता है, जो ड्यूटी आप बता रहे हैं कि आधा हो जाएगी, 14 से 7%, ये अगर जल्द ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट आता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट डेफिनेटली इसमें अच्छी इन स्टॉक्स में रीरेटिंग देखने की पॉसिबिलिटी करेगी। मुझे लगता है कि अगले साल तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, और FY25 के सेकंड हाफ में आपको शायद इसका बेनिफिट मार्जिन में भी देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है जो मारुति को सप्लाई करता है। और ग्लास की बात करें तो फ्लोट ग्लास और जो विंडोज की ग्लास बनती है, वहां पे इनका काफी बड़ा मार्केट एक्सपोजर है। दूसरी कंपनी जो इंडिया में काम करती है वो सेंट गोबेन है, लेकिन ये थोड़ी सी मार्जिनल प्लेयर है। और जिस प्रकार के ओईएम्स असाई इंडिया के पास में है, मुझे लगता है कि देखिए, अगर मारुति को वॉल्यूम ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसका फायदा असाई इंडिया को मिलेगा। इनफैक्ट इनके पास हुंडई जैसा बड़ा क्लाइंट भी है। तो कहने का बात है कि जैसे वॉल्यूम ऑटो सेक्टर में बढ़ता है, तो डेफिनेटली ओईएम क्लाइंट जो इनके पास है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। अभी शेयर डेफिनेटली चढ़ तो चुका है, लेकिन ऐसी कंपनीज में हमने देखा है डिम्पी की, जब प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होता है, कस्टमर्स बहुत तगड़े आपके पास होते हैं, तभी आपको वॉल्यूम ग्रोथ की कोई फिक्र होती नहीं है। और मार्केट फ्यूचर को देखता है, तो FY25 और 26 की अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार का ग्रोथ अभी इस साल आने वाला है ऑटो सेक्टर में, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं करंट प्राइस पे भी अगर थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होता है, तो इसमें एक छोटी पोजीशंस आप जरूर बना सकते हो, क्योंकि काफी यूनिक बिजनेस है, अच्छी वेल मैनेज्ड कंपनी है, और प्रोडक्ट पोटेंशियल काफी अच्छा है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग इसलिए आ गई है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि इस बजट में हेल्थ केयर को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करेगी, और इसका फायदा बहुत डोमेस्टिक कंपनीज को मिलेगा। और ज्यादातर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स कंपनीज अर्न करें। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, सन फार्मा की बात करें, सिप्ला की बात करें, डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी कंपनीज का बड़ा एक्सपोजर यूएस मार्केट है। और बहुत समय से यूएस मार्केट में ऐसा कोई वोलेटाइल ट्रेंड देखा नहीं है। इनफैक्ट मार्जिन्स जो यूएस मार्केट से कंपनीज बनाती है, वो अभी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। यूएस एफडीए रिलेटेड इश्यूज भी अभी बहुत कम हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए जो कंपनी ज्यादातर यूएस मार्केट्स को केटर करती है, क्योंकि वहां से मार्जिन इंक्रीमेंटल काफी अच्छा आने की उम्मीद है। तो सन फार्मा, और टिपिकली अगर आप दूसरी कंपनी सिप्ला की बात करें, तो अभी भी मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे। ऑफकोर्स बजट में क्या आता है वो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, बट ऐसा अनुभव आ रहा है कि शायद R&D को लेके अच्छे अनाउंसमेंट्स आएंगे, जो सारी ये बड़ी कंपनीज के लिए फायदेमंद रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि रेलवेज में आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है, क्योंकि काफी लंबी तेजी हो चुकी है, अभी वैल्यूएशंस सस्ते बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको पोजीशन लेनी है, तो कम से कम 12-18 महीने का व्यू लेके काम करिए, क्योंकि देखिए, बजट में तो रेलवे सेक्टर को लेके एक्सपेक्टेशंस है कि बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से जो एक दो जो कंपनियां हैं, एक तो मैं समझता हूँ कि टेक्समैको रेल जो वैगन बनाती है, सारे वैगन कंपनीज के स्टॉक अगर आप देखें, टिटागर या टिपिकली दूसरे जो कंपनीज है जो यहाँ पे जुपिटर वैगन्स है, इनके शेयर प्राइसेस काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। लेकिन अगर हम टेक्समैको रेल की बात करें, तो काफी स्लो मूवर स्टॉक है। अभी भी मुझे लगता है कि 350-330 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है, अगेन स्लाइटली मीडियम टर्म व्यू लेके। और दूसरा जो कंपनी हमको पसंद है, जिसको कल ऑर्डर्स भी मिले हैं, वो राइट्स है। मेरे ख्याल से देखिए, राइट्स एक ऐसी कंपनी है जो रेलवे से काफी वेल कनेक्टेड है। काफी नए प्लेटफॉर्म्स और नए स्टेशंस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिला है।
तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अगर कोई थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, तो खरीदने के मौके आपको समझने चाहिए, लेकिन बहुत सिलेक्टिव रहिए क्योंकि ऑलरेडी ओवर हाइप्ड सेक्टर है और यहाँ पे आपको पैसा अगर लगाना है, तो सिलेक्टिव रहिए और कम से कम साल, डेढ़ साल का नज़रिया रखिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी लंबी तेज़ी ऑलरेडी इन स्टॉक्स में हो चुकी है।